डेज़ी और वॉयलेट हिल्टन, जिन्हें दुनिया हिल्टन सिस्टर्स के नाम से जानती थी, एक ऐसी जोड़ी थी जो हमेशा मिस्ट्री और गम के घेरे में रही। उनका रिश्ता एक अजीब किस्म का था, एक ऐसा बंधन जो उनकी ताकत भी था और उनकी सबसे बड़ी परेशानी भी। एक दूसरे के साथ रहना उनकी जरूरत थी, लेकिन इस रिश्ते ने उनकी जिंदगियों को बहुत मुश्किल बना दिया। इन दोनों बहनों का जन्म 5 फरवरी 1908 इंग्लैंड के एक दूर दराज गाँव में हुआ। एक ऐसी रात जो हर तरह से अजीब थी। लोग कहते हैं कि वो रात किसी मनुष्य वाक्य का शगुन था, और जब लोगों ने सुना कि एक ऐसी जोड़ी पैदा हुई जो एक दूसरे से जुड़ी है, तो उनका डर और भी बढ़ गया। इनका एक दूसरे से जुड़ा होना सिर्फ एक अजीब किस्म का बंधन नहीं था, बल्कि उस जमाने के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राज भी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। ऐसा करने से मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम ही पहुंच पाएंगे और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए आते हैं अपनी टॉपिक पर वापस। वो दोनों बहनें एक ही जिस्म के कुछ हिस्सों में जुड़ी हुई थी, ऐसी हालत जो उस जमाने के डॉक्टर्स के लिए भी समझना मुश्किल था। डॉक्टर्स कहते थे कि अगर उन्हें अलग करने की कोशिश की जाए तो सिर्फ एक ही बहन जिंदा रह पाएगी। इन दोनों बहनों का सफर एक सर्कस के साथ शुरू हुआ, जहां उन्हें एक साइड शो के तौर पर पेश किया गया। उनकी खूबसूरती और उनका म्यूजिकल टैलेंट ने लोगों को दीवाना बना दिया। जब ये बहनें पियानो बजाती या अपनी मीठी आवाज में गाती थी तो लोग इन्हें इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनकी तारीफ करते। दुनिया के हर कोने में जहां सर्कस जाता था, लोग सिर्फ इन बहनों को देखने के लिए जमा हो जाते थे। उनका हर शो हाउसफुल होता और हर जगह उनकी चर्चा होती। दुनिया के लिए दोनों बहनें एक सेंसेशन बन चुकी थी, मगर ये शोहरत के पीछे की सच्चाई बहुत अलग थी। उनकी जिंदगी का हर पहलू एक शातिर मैनेजर के कंट्रोल में था। ये शख्स उन्हें एक तमाशे की तरह ट्रीट करता और उनकी हर बात और हर चाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। वह इन दोनों बहनों को दुनिया से अलग रखता था। उन्हें ना सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम से डिप्राइव किया गया था, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी अपनी नहीं थी। वह उन्हें बस एक पैसे कमाने वाली मशीन के तौर पर देखता था, और ये बात उन बहनों के दिल में उदासी भर देती थी। दुनिया के लिए वह एक ग्लैमरस जोड़ी थी, लेकिन उनका दर्द उनके चेहरों के पीछे छुपा रहता। वह जहाँ भी जाती उन्हें तमाशे की तरह ट्रीट किया जाता, एक इंसान की तरह नहीं। उन्हें महसूस होने लगा कि जो जिंदगी वो जी रही है, जिसमें उनका अपना कोई कंट्रोल नहीं था। मगर सर्कस के अंदर एक ऐसा शख्स था जो इनके दर्द को समझता था। ये इंसान सर्कस का एक वर्कर था जो उनके साथ काफी वक्त गुजार चुका था। उसने देखा कि ये दोनों बहनें सिर्फ एक तमाशा बन चुकी है और उनकी असली जिंदगी कहीं खो गई है। इस इंसान ने इन दोनों बहनों को बताया कि उनके पास एक रास्ता है जिससे वो अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथ में ले सकती है। जब इन दोनों बहनों को ये लगा कि उनके पास अब कुछ करने का वक्त है, तो उन्होंने अपनी लीगल बैटल की शुरुआत की। ये वो वक्त था जब उन्होंने अपने हक में आवाज उठाई और अपनी जिंदगी की असली हकीकत को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। कोर्ट में उन्होंने अपने एक्सप्लॉयटेशन के सबूत दिए और अपनी जिंदगी की कहानी सबके सामने रखी। ये कोर्ट बैटल उनकी आजादी की जंग थी, और ये जंग वह जीत गई। कोर्ट ने उनका साथ दिया और उनको उनकी आजादी मिल गई। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें एक अच्छी रकम भी दी, जो उन्हें अपने नए सफर की शुरुआत में मदद करने के लिए थी। ये उनकी जिंदगी का एक नया दौर था, एक ऐसा दौर जहां वो अपनी किस्मत खुद लिख सकती थी। आजादी मिलने के बाद इनको ये समझना बहुत मुश्किल हुआ कि अब उन्हें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है। वो दुनिया जो कभी उन्हें एक तमाशा समझती थी, अब भी उन्हें एक ऐसे नजरिए के तौर पर देख रही थी जहां उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं था। दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी में आजादी तो पाली थी, लेकिन अब उनको ये महसूस होता था कि वो एक पुरानी तस्वीर की तरह दुनिया की नजरों में बंधे हैं। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नए दौर में देखने की कोशिश की, लेकिन दुनिया का नजरिया उनके लिए बदला नहीं। उनके दिल में प्यार की उम्मीद थी, लेकिन उनके रास्तों में कई रुकावटें थी। साल 1934 में वॉयलेट ने एक म्यूजिशियन लैम्बर्ट से शादी की बात की, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हो पाई।
क्योंकि उनके रिश्तों को समझने में काफी मुश्किल होती थी। डेजी ने भी एक रिश्ते में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी शादी का ख्वाब कुछ दिन बाद टूट गया। साल 1951 में जिंदगी के इस मोड़ पर उन्होंने एक मूवी में काम किया, एक ऐसी फिल्म जो उनकी जिंदगी के दर्द और स्ट्रगल को दिखाती थी। ये मूवी चेंड फॉर लाइफ के नाम से जानी गई और इसमें उनका जिस्म से जुड़ा बंधन भी दिखाया गया। इनका सफर जहां एक वक्त में शोहरत से भरा हुआ था, आज वही सफर अंधेरे में डूबा हुआ था। शोहरत और दौलत जो कभी उनके पास थी, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी दिन एक ग्रोसरी स्टोर में काम करते हुए गुजारे। उनका हर दिन पुरानी यादों और दर्द से भरा हुआ था, जहाँ ना कोई शोहरत थी, ना कोई पहचान। 4 जून 1969 के दिन दोनों बहनें काम पर नहीं आई तो ग्रोसरी स्टोर के मालिक को चिंता होने लगी और उसने पुलिस में इसकी शिकायत दी। जब पुलिस ने उनके कमरे का दरवाजा खोला तो वो सीन देखकर उनकी सांसें रुक गई, क्योंकि दोनों बहनों की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि दोनों बहनों की मौत हांगकांग फ्लू के कारण हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डेजी की मौत पहले हुई, फिर 4 दिन बाद वॉयलेट भी मर गई। आज भी इन दोनों बहनों की कहानी हमारे दिलों में है। क्या ये हिल्टन सिस्टर्स अपनी तकदीर का शिकार थी या फिर वो दुनिया का शिकार थी जो उनकी पहली को कभी समझ नहीं पाए? ये सवाल हमेशा हमारे दिल में रहेगा।